हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हुज के बारे में। WHOSE, हुज। देखिए, हिंदी में आप हुज को कहते हैं किसका किसकी, बट अंग्रेजों को किसका किसकी से लेना देना नहीं। अगर आप लॉजिकल सोचें, अगर आपको किसका किसकी के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो हुज एक एक हथियार है, एक वेपन है, एक हमारा WH वर्ड है। हम इस हथियार को क्यों यूज करेंगे और कब यूज करेंगे, सोचिए ना। हम हुज का इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमें यह जानना हो कि अगर कोई मोबाइल है, कोई लैपटॉप है, कोई साइकिल है, कोई कार है, उसका मालिक कौन है, उसका ऑनर कौन है, हमें पता ही नहीं। तो हम हिंदी में तो कह देते हैं कि किसका मोबाइल, फिर सोचते हैं यार विच मोबाइल बोलूं कि हुज मोबाइल बोलूं कि होम बोलूं, क्या बोलूं, कंफ्यूज होते। सिंपल सा फंडा है कि अगर यहां पर एक मोबाइल फोन है और हमें उसके मालिक के बारे में नहीं पता, हमें जानना है कि ये किससे बिलोंग करता है, ये जो मोबाइल है ये बिलोंग किससे करता है, तो हमारे पास जो हथियार है वो है हुज। हम सीधा बोलेंगे हुज मोबाइल इज दिस, स्टेटोपिंग हमारा बनकर तैयार हो गया। हम चाहे तो हु से भी कह सकते हैं कि हु इज द ऑनर ऑफ दिस मोबाइल। हम वो भी कह सकते हैं इस मोबाइल का ऑनर कौन है, हु इज द ऑनर ऑफ दिस मोबाइल। बट अचानक आपके जब मन में आता है ना कि हुज मोबाइल, हुज बुक, हुज कार, तो हुज कार, हुज मोबाइल, हुज बुक का मतलब है हु इज द ऑनर, हु इज द ऑनर, हु इज द ऑनर, मालिक कौन, मालिक कौन, मालिक कौन, किससे बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, ये फीलिंग आती है। तो अगर एक कोई लड़का मोबाइल यूज कर रहा है और हम जानना चाह रहे हैं कि यार ये लड़का मोबाइल यूज कर तो रहा है, लेकिन हमें पता है ये मोबाइल इसका नहीं है, तो या तो ये अपने पापा का मोबाइल यूज कर रहा है, या मम्मी का मोबाइल यूज कर रहा है, या अपने भाई का मोबाइल यूज कर रहा है। यानी कि वो जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल पर मालिकाना हक किसका है, वो मोबाइल बिलोंग किससे करता है, हमें ये जानना जब भी हो पोजेशन के लिए यूज होता है कि उस मोबाइल, वो जो मोबाइल हो किसके पोजेशन में है, किसके पोजेशन में है, भाई के पोजेशन में है कि पापा के पोजेशन में है। उस पोजेशन के लिए हम हुज इस्तेमाल करते हैं। हे हुज मोबाइल आर यू यूजिंग, तुरंत हम पूछेंगे हुज मोबाइल आर यू यूजिंग। यहां जो हुज है ना, WHOSE, हुज, ये जो है एक डिटर्मिनर का काम कर रहा है। ये हुज अपने बगल में उस ऑब्जेक्ट को लेगा जिसका मालिकाना हक हमें जानना है। अगर हमने हुज के बगल में कह दिया हुज लैपटॉप, तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लैपटॉप किससे बिलोंग करता है। सोच लो, अगर हमने बोल दिया कि हुज वॉच, तो हम जानना चाह रहे हैं कि भैया ये किससे बिलोंग करता है, हुज वॉच। गेटिंग माई पॉइंट। ये जो हुज है ये डिटर्मिनर है। हुज प्रोनाउन का भी काम करता है, हुज डिटर्मिनर का भी काम करता है। तो ये हुज आपका डिटर्मिनर है जिसके बगल में एक नाउन चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई हुज बैग, तो हुज बैग का मतलब क्या, इस बैग पर किसका मालिकाना हक है, किसके पोजीशन में ये बैग है, मैं उस मालिक को ढूंढ रहा हूं। हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है। टेंस कोई भी हो, हुज बैग आर यू यूजिंग, तुम किसका बैग यूज कर रहे हो। तो जैसे मैंने बोला कि हुज बैग आर यू यूजिंग, इट मीन्स आई वुड लाइक टू नो द ऑनर ऑफ द बैग, उस बैग का मालिक कौन है मैं जानना चाहता हूं। तो जो चीज होता है, जो सामान होता है, उसके लिए तो हम कहते हैं कि ऑनर को हम ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब हम किसी इंसान की बात करते हैं, जहां पर कोई रिलेशन का नाम हम दिखाते हैं, तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि अगर वाइफ है और मैंने कह दिया हुज वाइफ, तो हम वाइफ के पति को ढूंढ रहे हैं। याद रखिए, रिलेशन में देख लीजिए, आप जैसे रिलेशन में कहेंगे हुज सन, तो मतलब आप फादर या मदर को ढूंढ रहे हैं। अगर आप कहते हैं हुज हस्बैंड, तो इसका मतलब है कि आप वाइफ को ढूंढ रहे हैं। तो यह भी आपको ख्याल रखना होगा। अगर कोई सामान की बात हो रही है तो सामान के मालिक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर बेटा बेटी इसकी बात हो रही है, तो एक तरीके से वो हम पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं। आप कहने के लिए कह दो कि पेरेंट्स ही मालिक है, भाई पेरेंट्स का हक है, कहने को हम कह सकते हैं, बट हम कहीं ना कहीं मां बाप को ढूंढ रहे हैं। हुज वाइफ कहते हम कहीं ना कहीं पति को ढूंढ रहे हैं, और हुज हस्बैंड कहते हम कहीं ना कहीं पत्नी को ढूंढ रहे हैं। याद रखिए, अगर मैंने बोला हुज फादर, तो कहीं ना कहीं हम बेटे को ढूंढ रहे हैं, ऐसे समझिए। तो अगर मैंने बोला कि हुज फादर इज ही, तो मैं किसको ढूंढ रहा हूं, वो फादर का बेटा या बेटी कौन है मैं उसको ढूंढ रहा हूं। हुज फादर इज दिस मैन, इज दिस मैन द फादर ऑफ चिंटू और पिंटू और मोनिका और केशव। तो मैं किसको ढूंढ रहा हूं, फादर के बच्चों को ढूंढ रहा हूं। अगर मैंने बोल दिया हुज चाइल्ड इज दिस,
तो मैं चाइल्ड के किसको ढूंढ रहा हूं? मैं चाइल्ड के पेरेंट्स को ढूंढ रहा हूं। गेटिंग द पॉइंट? और मैंने बोला कि हुज बैग इज दिस, तो मैं किसको ढूंढ रहा हूं? इस बैग के मालिक को ढूंढ रहा हूं। अंग्रेज ऐसे सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा हुज मतलब किसका होता है क्या, हुज मतलब किसकी होता है क्या। लेकिन अगर आपने बचपन में हुज सीखा होगा तो हुज मतलब किसका, किसकी, किसके, इतने ना किस 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 हो गया है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर मेरे सामने एक कैमरा है और मुझे जानना है कि कैमरा किससे बिलोंग करता है, तो मैं बोलूंगा हे हुज कैमरा इज दिस, हुज कैमरा इज दिस मतलब यह किसका कैमरा है, इस कैमरे का मालिक कौन है। हे हुज कैमरा आर यू यूजिंग, तुम किसका कैमरा यूज कर रहे हो, इट मींस मुझे मालिक का नाम बताओ। हुज बाइक डू यू राइड एवरी डे, तुम किसके बाइक को चलाते हो। अब हम तो हिंदी में किसके किसके कह रहे हैं, अंग्रेजों के लिए अगर मैंने बोला हुज बाइक डू यू राइड एवरी डे, इट मींस टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन होम दिस बाइक बिलोंग्स टू, उस आदमी का नाम बताओ जिससे बाइक बिलोंग करता है, यानी कि मैं मालिक के बारे में पूछ रहा हूं। गेटिंग? ये है। तो ये जो हुज है इस तरीके से यूज होता है, पोजेशन दिखाता है। ठीक है। अब अब अगर हुज के अंदर हम प्रेपोजिशन लगा दें, यू नो, मैंने अगर मैं इन लगा दूं, मैंने बोला कि भाई इन हुज बिल्डिंग आर यू लिविंग, तो इन लगाने से मालिक का तो नाम हम ले ही रहे, साथ में हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो प्रेपोजिशन भी कोई ना कोई लोकेशन को दिखा रहा है। किसके बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो किसका है, मालिक का पता चल रहा है, लेकिन वो लोकेशन भी हो गया कि इन हुज बिल्डिंग डू यू लिव। अब इन हुज बिल्डिंग डू यू लिव यानी कि तुम रहते हो तो किसी लोकेशन में रहते हो, तो तुम्हारा जो लोकेशन है वो चिंटू का बिल्डिंग लोकेशन है कि पिंटू का बिल्डिंग लोकेशन है, तो आप प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं। आप इन या एट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं अबाउट हुज बिल्डिंग, प्रेपोजिशन के साथ आप खेलेंगे। अब जैसे आपने बोला अबाउट हुज बिल्डिंग, तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग के मालिक का नाम तो जान ही रहे, लेकिन अबाउट भी तो अपना काम करेगा ना बॉस, अबाउट जिस चीज के लिए यूज हुआ है वो तो अपना काम करेगा। तो मैंने बोला अबाउट हुज बिल्डिंग आर यू टॉकिंग, या हुज बिल्डिंग आर यू टॉकिंग अबाउट, मैं अबाउट को लास्ट में भी ले जा सकता हूं, तो क्या मतलब है, किस किसके बिल्डिंग के बारे में तुम बात कर रहे हो, चिंटू के बिल्डिंग के बारे में कि मोहन के बिल्डिंग के बारे में। तो प्रेपोजिशन अपना काम कर जाएगा। इन लगाएंगे लोकेशन को दिखा देगा, अबाउट लगाएंगे तो किस बारे में बात हो रही है उसको दिखा देगा, वो एट लगाएंगे तो भी लोकेशन को दिखा देगा। तो गेटिंग द पॉइंट, हुज को एकदम आराम से समझिए। तो यहां तक हुज क्लियर है। उसके बाद जब आप क्लॉज सीखोगे, रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप सीखोगे उसमें भी आपको हुज आएगा। जैसे मैं अभी दो चार एग्जांपल्स देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। जैसे आ, वो लड़की जिसके पापा एक पुलिस ऑफिसर है वो मेरी दोस्त है। द गर्ल, अब जिसके पापा, गर्ल, गर्ल मेरी दोस्त है, लेकिन वो गर्ल कौन सी गर्ल, जिसके पापा, द गर्ल हुज फादर इज अ पुलिस ऑफिसर इज माई फ्रेंड। तो क्लॉज के अंदर यूज हुआ कि नहीं हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर है और यहां पर वो एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। तो एक ही हुज है, ये हुज डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। किसी किसी किताब में इसी डिटर्मिनर को एडजेक्टिव भी कह दिया जाता है, बट आजकल लोग डिटर्मिनर कैटेगरी में रखते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। तो सोचो कि हुज मोबाइल आर यू यूजिंग, आप किसका मोबाइल यूज कर रहे हो, लेकिन वो लड़का जिसके पापा यहां रोज आते हैं वो मेरा दोस्त है। द बॉय हुज फादर कम्स हियर डेली इज माई फ्रेंड, ऐसे भी हुज का इस्तेमाल होता है, तो क्लॉज के रूप में भी इस्तेमाल हो गया। और कभी कभी हुज एक प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। आज पूरा हुज को देख ही लो आप ढंग से, प्रोनाउन की तरह कैसे यूज होता है। अभी जैसे मैं कह रहा था किसका मोबाइल, तो हुज मोबाइल, मैं हुज के बगल में मोबाइल लगा रहा था, यानी कि अगर मैं हुज के बगल में मोबाइल लगा रहा हूं तो हुज मेरा डिटर्मिनर है और उसके बगल में एक नाउन है। जैसे हम बोलते हैं ना गुड बॉय, वैसे हुज मोबाइल, किसका मोबाइल, ये डिटर्मिनर है और ये नाउन है। लेकिन जब मैं प्रोनाउन यूज करूंगा तो बगल में कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब लगाऊंगा। जैसे हुज इज दिस मोबाइल, ऐसा भी बोल सकते हैं पर बहुत कम यूज होता है। किसी ने बोल दिया हुज इज दिस मोबाइल,
तो गलत इंग्लिश नहीं है, वहां पर हुज एक प्रोनाउन का काम कर, अभी भी वो यही कह रहा है किसका मोबाइल है। लेकिन आजकल जो चलता है वो ये नहीं चलता है। अब चलता है हुज मोबाइल इज दिस, हुज बाइक इज दैट, हुज वाइफ इज देयर, हुज सन इज प्लेइंग। तो ये है आपका हुज, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा guys। तो ऐसे ही डब्ल्यू एच पर छोटे छोटे वीडियोस लाता रहूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जुड़ जाइए, बहुत कुछ है आपको सिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।